इनकाउंटर होने चाहिए उनको, सबको पैसा हम देंगे। हमारा भाई गया है, या तो हमारा भाई ला के दे दे वापसी, हम सब कुछ दे देंगे। अगर हमारा भाई नहीं चाहिए तो हमारे को उनका चाहिए इनकाउंटर। हम तरुण भाई को न्याय दिलवाने आए हैं, देश के गद्दारों गोली मारों को। कहते हैं योगी जी मिट्टी में मिला देना, वो एक्शन होता है हमारे यूपी में। यहाँ मिट्टी में मिलाने वाला हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो ये कब तक चलेगा, कब तक सहेगा ये हिंदू? हमारा देश, हम 80%, वो 20%, और हमारे में राज कर रही सारी दुनिया। यहाँ तो जीना हराम कर रखा है। बहुमत में होते हुए अल्पमत में है, मुंह बंद रखो ठीक है, नहीं तो काट के चले जाएंगे जी। ये हमारे हिंदू को आज एक होना होगा, जब ये मुसलमान बस में आएंगे, नहीं तो बस में नहीं आएंगे। हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, हिंदू धर्म हमारा, यार फिर भी हम मर रहे हैं भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ईशा शीशर में। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी उत्तम नगर में है और आज आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में आज यहाँ पे लोग तरुण और तरुण के परिवार के लिए न्याय की मांग करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगी पैन करके दिखाइए जरा कैमरा, कितनी तादाद में ये ग्राउंड है। पूरा ग्राउंड यहाँ पे भरा हुआ है। लगातार मांग है कि तरुण के जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द उनको सजा मिले कानूनी तरीके से। और यहाँ पे सबके सब तरुण और तरुण के परिवार का साथ देने के लिए यहाँ पे सब मौजूद हैं। तो जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। और जो इतना बड़ा कृत्य 4 तारीख को होली के दिन हमें देखने को मिला पूरे भारत ने, जिसको झंझोड़ के रख दिया, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज है जी। आप उत्तम नगर से हैं या फिर कहीं? मैं मुंडका से आया हूँ मैडम। हम तरुण भाई को न्याय दिलवाने आए हैं, देश के गद्दारों गोली मारों को। आप मुझे बताइए 4 तारीख को जो हुआ, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये हमारे हिंदू को आज एक होना होगा, जब ये मुसलमान बस में आएंगे, नहीं तो बस में नहीं आएंगे। मोहित खटीक शामली यूपी से आया हूँ। इन विरोधियों ने तरुण भाई के साथ किया है, वो बहुत ही जघन्य अपराध था। एक आतंकवादी सोच ये सब कर सकती है, और अगर इनको हिंदुस्तान में रहना होगा तो ये सब छोड़ के केवल भारत माता की जय कहना होगा। सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं। जो विशेष समुदाय हैं वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं कि पुरानी रंजिश थी, तरुण लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था। उस रात को जब 11 बजे वो आया, वो अकेला नहीं था, लड़की और ही लोगों को साथ में लेके आया था। तो आप इसको कितने तरीके से सच मानते हैं? मैडम एक चीज़ बताइए, देश में कानून नाम की, पुलिस व्यवस्था नाम की चीज़ है, तो अगर तरुण इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था तब उन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं की और पुलिस प्रशासन को इस चीज़ की सूचना क्यों नहीं दी? हालांकि तरुण ऐसा कुछ नहीं था। अब तरुण जो स्वर्ग में बैठा है, हम सबको वहाँ से बैठा हुआ देख रहा है, वो इस तरह का नहीं था। उसकी छवि धूमिल करने के लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से सहमत थे आप? नहीं मैडम, पूर्ण रूप से बुलडोजर आप हमारे यूपी में आके देखिए मैडम, जो बुलडोजर एक्शन वहाँ होता है ना, वो जो कहते हैं योगी जी मिट्टी में मिला देना, वो एक्शन होता है हमारे यूपी में। यहाँ मिट्टी में मिलाने वाला हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। एक थोड़ी सी बाउंड्री वॉल तोड़ने से बुलडोजर एक्शन नहीं होता मैडम। जो योगी जी कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, वो होता है बुलडोजर एक्शन। यूपी और दिल्ली में क्या फर्क है? यूपी में और दिल्ली में, आप यूपी में यहाँ रात को नहीं घूम सकते दिल्ली में, और यूपी में आप किसी भी टाइम आ जाइए, आपका फूलों से स्वागत होगा। जो यूपी अब से 10 साल पहले, 12 साल पहले जहाँ गोलियों से स्वागत होता था, आज वहाँ फूलों से स्वागत होता है। आपको लगता है 4 तारीख को अगर पुलिस पीसीआर और रेकी कर रही होती तो इतना बड़ा कांड होता नहीं? मैडम ये जो कुछ भी हुआ है पुलिस की विफलता है, प्रशासन की विफलता है। होली जैसे पवन पर्व पर अगर वो लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की नाकामी मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ मैं। मैडम कि थाना कितने करीब था ये बताओ पहले। 2 किलोमीटर जा, 7-8 मिनट की, 7-8 मिनट। 500 मीटर भी नहीं था। मैं खुद वहाँ पे होके आया हूँ और मैं वही बंदा हूँ जिसने पुलिस वाले वो जो पोस्टर फाड़ रहे थे वो वीडियो बनाई थी। मैंने ही डाली थी वो वीडियो। पुलिस की सरासर नाकामी है अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए। और जो है क्या बोलते हैं, हिंदुत्व तो जो है साथ में रहने की तैयारी। अब साथ नहीं रहोगे, कटोगे तो मिटोगे, बर्बाद हो जाओगे। आपकी क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि फांसी दो या एनकाउंटर करो, बस 2 चीज़, इसके अलावा कोई मांग है ही नहीं। बुलडोजर एक्शन से आप सहमत हैं? कहीं क्या छज्जा तोड़ दिया, क्या मकान तोड़ा है इन्होंने? छज्जा तोड़ने से क्या है? जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो लगातार वीडियो बना के बयान दे रहे हैं कि हमारे घर तोड़ दिया गया है, हमारे घर की जो चीजें वो चोरी कर ली गई हैं, आग लगा दी गई हैं। अब ये किस तरीके का न्याय चाहते हैं? बंदा तो नहीं मरा ना उनके घर का? अरे हम देंगे उनके पूरे बंदा घर तो का नहीं मरा। जो जितना भी टूटा है, जितना भी नुकसान हम देंगे। हम कह रहे हैं हम सारे हिंदुआई देंगे, लेकिन उन दोनों जितने भी दोषी सबको मरना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए उनको, सबको पैसा हम देंगे। हमारा भाई गया है, या तो हमारा भाई ला के दे दे वापसी, हम सब कुछ दे देंगे। अगर हमारा भाई नहीं चाहिए तो हमारे को उनका चाहिए इनकाउंटर। पुलिस का बयान सामने है, पुलिस कह रही है कि 12 लोगों को गिरफ्तार। भरोसा नहीं मैम हमारे को। देखो शासन दिल्ली, सुनो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली शासन प्रशासन पे हमको इन पे भरोसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि भाई ये हमारे है ही नहीं है।
हम अपने देश में ही रह के अपने धर्म के लिए इनके आगे गिड़गिड़ा रहे, किस बात के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं? हमारे को पुलिस वालों से कोई मतलब नहीं है, हमारे को बस वो भाई मारना चाहिए, ठीक है? जो हमारा भाई गया है ना, उसके बदले हमारे को 2 बंदों का मर्डर होना चाहिए, जो जेल में होना चाहिए या बाहर होना चाहिए। जो दूसरा परिवार है, उनके जो वकील हैं, वो उन वकील ने अभी बयान दिया है हाल ही में एक न्यूज चैनल पे। उन्होंने बोला है किसी के हुए नहीं आज तक, वकील किसी के हुए क्या? वकील हिंदू है ही नहीं। जो वकील बोल रहा है वो विशेष संविधान के वहाँ पर ही चले जाएं, वो विशेष संविधान में जा करके उन्हीं के तलवे चाट लें। वकील का क्या है? वकील तो टूटा है ना, हम देंगे, लेकिन हमारा भाई जिंदा चाहिए, हमारे को दे देगा कोई लाके, कोई दे देगा फिर तो फिर जिन्होंने हमारा भाई उनका इनकाउंटर चाहिए हमारे को, सब बात खत्म। एक बात सोचो ना मैम, हम अपने देश में रह के, भाई और सब सोचो ना, हम अपने देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है? हिंदू धर्म हमारा यार, फिर भी हम मर रहे हैं भाई, फिर भी हम मर रहे हैं यार। ये सोचो ना कि यार हम अपने देश में रह के हमारे को मार रहे हैं दूसरे धर्म के बंदे। अरे अगर तुम्हारे को इतनी दिक्कत थी रंगों से तो भाई क्यों लिख रहे तुम अपने घर से बाहर? तुम रंग तुम बेच रहे, ठीक है? सारी राखियाँ तुम बेच रहे, सारे हिंदू धर्म के तुम काम कर रहे, काम से तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके त्योहार से वो एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी मना रहे हैं, तुम्हारे को उससे दिक्कत है। अब ईद पे आना ना, ईद पे होली मनेगी। अब इनका त्योहार थोड़ी मनेगा, होली मनेगी ईद पे, देखते कौन मनाता है। हम खेलेंगे होली ईद वाले दिन। हाँ जी, ये इतिहास में पहला होगा, दोबारा होली खेली जाएगी। बिमला। कहाँ से आई? उत्तम नगर से ही हैं? आज यहाँ क्यों मौजूद हैं? अरे उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसका बच्चा गया उसके अच्छा नहीं क्या मार के एक विषय समुदाय वो कह रहे हैं हमारे यहाँ से भी तो जाने गई हैं। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे घर में से भी तो जाने गई हैं। नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ कैसा चाहिए? जिसको इसको मारा है भाई, उसको इतने लोगों को नहीं मारना चाहिए था। किसको मारा है बताओ। तरुण को। तरुण को मारा है। आपको पता है 4 तारीख को क्या क्या हुआ था? नहीं, जानकारी नहीं, आंटी को पता है। आपको जानकारी है 4 तारीख को क्या हुआ था? मारा लड़के को, ये जानकारी है। लड़के को क्यों मारा, कैसे मारा, पता है? जीवन पार्क से। मांगे क्या है? मांगे कुछ नहीं है, मांगे कुछ है ही नहीं आपकी, बस इंसाफ हो। तो इंसाफ किस तरीके से चाहते हैं आप? जो श्रद्धांजलि मिली है उसके बारे में उसको थोड़ा सा इंसाफ के रूप में दिया जाए। श्रद्धांजलि को इंसाफ के रूप में लिया जाए, ये कैसी बात होती है? ये तो मुझे और ज़्यादा मुझे भी नहीं बयान करिए। तो आप आज यहाँ मौजूद है तो आपको पता है क्यों मौजूद है? हिंदुत्व बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व बढ़ाने के लिए यहाँ थोड़ी कोई हिंदू रक्षा दल का कार्यक्रम थोड़ी है जब हिंदुत्व को बढ़ाना। बस इसलिए आए हैं। क्या नाम हुआ? APS चौहान। आज यहाँ पे आना कैसे हुआ आपका? आना इसलिए हुआ कि जो अत्याचार कर रखा है इन लोगों ने, मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ में, उनको जब चाहे जब ही काट देते हैं, गला काट के काट देते हैं। जरा सी बातों पे रोजाना झगड़े करते हैं। तो ये कब तक चलेगा, कब तक सहेगा ये हिंदू? हमारा देश, हम 80%, वो 20%, और हमारे में राज कर रही सारी दुनिया। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब हमारा जीना बेकार है ऐसे अपने देश में? हम अपने देश में ही बेगाने हैं। हमारा देश होते हुए सनातन की परंपरा से हम चल रहे हैं। हिंदू कभी किसी का भी ना विरोध करता है, ना किसी के साथ में हिंसा करता है। हिंदू जितना शांति प्रिय है कोई भी समाज पूरी दुनिया का, हिंदू जितना शांत कोई नहीं है। तरुण केस में और भी एंगल निकल के आ रहे हैं कि दूसरे परिवार के लोग भी मारे गए हैं। उन्होंने बोला कि कोई धर्मांतरण की वजह से, धर्म की वजह से नहीं थी, पुरानी रंजिश। सब झूठी बातें हैं मैडम, बनाने ये बात ऐसी बनाते हैं बाद में कि जी वो तो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, वो तो जी हमारे ये कर रहे थे। मैडम जब कत्ल कर देगा किसी को आकर, अगर किसी ने अगर आपस की रंजिश भी है तो आकर के घर में कत्ल कर जाएगा। अपने हमारा आपकी लड़ाई है ना, वो 50 मुस्लिम वहाँ से कहाँ से आ गया जी? कहाँ से आ गया? 10 मिनट में आ गया जी। बाकी हमारे तो सारे हिंदू परिवार था, कोई बाहर नहीं निकला। यही क्यों इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर आकर के? जे यहाँ तो जीना हराम कर रखा है। बहुमत में होते हुए अल्पमत में है, मुंह बंद रखो, ठीक है, नहीं तो काट के चले जाएंगे जी वे। आपको लगता है कि पुलिस की नाकामी है सबसे बड़ी? जनता की नाकामी, हम लोग एक नहीं है, इसकी भी नाकामी है। हम लोग ये हिंदू एक हो जाए तो पुलिस की जरूरत नहीं है, हम लोग निकम्मे हैं जी। आपको लगता नहीं लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है? मुश्किल से 7-8 मिनट की दूरी पे उत्तम नगर की पुलिस चौकी, पुलिस को पता नहीं लगा दोपहर से रात तक। 80% वहाँ हिंदू, अब 20% आके काट के चला गया। तरुण के घर से 5 से 7 मिनट की दूरी पे पुलिस चौकी है उत्तम नगर की। दोपहर को इतने सारे लोग उसके घर में घुस गए, रात को उस लड़की को मार दिया, तो बीच के 5-6 घंटे में पुलिस को पता नहीं लगा। आपकी बाल की बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम लोग भी तो जागरूक नहीं है ना जी। पुलिस तो बात की चीज है नहीं, हमारी अड़ोसी पड़ोसी क्या तमाशा देखता है क्या? पड़ोसियों कहने की हमारे घर के बाहर कुंडी लगा दी थी कि हम निकल ही ना पाए।
ये मजबूरी हो गई जी, काफी लोग फिर आ ही गए, जैसे जैसे पता लगा लोग आगे। हम हिंदू इतना कमजोर नहीं है, लेकिन हिंसा के खिलाफ है। हम कमजोर नहीं है, हिंदू बिल्कुल कमजोर नहीं है। झूठ बताते हैं कि हिंदू कमजोर है। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर लचीला है? बिल्कुल बिल्कुल, लो एंड ऑर्डर की वजह से ही हम लोग जो है परेशान रहते हैं। अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो तरुण आज जाता नहीं? बिल्कुल नहीं जाता। जब तुरंत एक्शन ले लेते बिल्कुल नहीं जाता। एक जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया। क्या मामूली सी बात थी, समझौता हो गया था, बात खत्म हो गई थी, फिर भी मारा उन लोगों ने। क्यों? ये प्रशासन की ढिलाई है, पक्की बात है, इसमें प्रशासन की ही ढिलाई है। बुलडोजर एक्शन से सहमत हैं? बुलडोजर एक्शन से? टिट फॉर टैट, इनका यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। ऐसे उद्दंडों वालों का इलाज क्या है, बताओ क्या करें? लेकिन सुनने में आ रहा है कि सिर्फ छज्जा उड़ाया गया है। अब जो भी उड़ाया ये तो प्रशासनिक कार्यवाही है मैडम, इसके बारे में तो मैं क्या कह दूं। छज्जा उड़ाया क्या उड़ाया, कार्रवाई जो भी करी। जो पेपर में मेरे ख्याल से शायद बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया होगा, जिसकी वजह से छज्जा ढाया गया। बाकी प्रशासन की जो कार्रवाई है वो देखने मात्र है, बाकी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू समाज को एक कहा जाता है कि छला जा रहा है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अंकल एक सवाल है आपसे, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में क्या फर्क है? यूपी जी में बाबा जी हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। उनको कहना है यूपी में रहना है तो संभल के रहना होगा। जो दंगा करेगा आउट। अमित शाह चला पा रहे हैं दिल्ली पुलिस ढंग से? नहीं, इसमें सरकार का टोटल फेलियर है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आप किस तरीके से इंसाफ चाहते हैं अंकल? हाँ जी, आप किस तरीके से इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ यही चाहते हैं कि जो ऐसे आक्रांत हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो दूसरे परिवार के हैं, विशेष समुदाय के जो वकील हैं, जो उन्होंने अपनी तरफ से वकील खड़े करे हैं, वो कह रहे हैं कि पुरानी रंजिश थी, तरुण की गलती थी, तरुण छेड़छाड़ी करता था, वकील का कहना है। नो, ये सब तो कहानी वकीलों की और इनकी बनाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ होली के गुब्बारे की वजह से हुआ। जो गुब्बारा उन्होंने उनके ऊपर लगा किसी लेडीज के, वो इन्होंने इकट्ठा किया वहाँ पे उनको, और ये सब इकट्ठा होके उस नादान को जबरदस्ती मार दिए। यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं कितना जनता का सैलाब उमड़ा हुआ है। एक बार आप पैन करके दिखाइए कैमरा। यहाँ पे इतनी तादाद में लोग आए हैं तरुण के परिवार के लिए, तरुण के लिए, कि उनको न्याय मिल सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक एंगल भी निकल के आ रहा है कि पहले ये था कि धर्म की वजह से लड़ाई करी गई, होली के छीट की वजह से लड़ाई हुई दोनों परिवारों के बीच। लेकिन अब जिस तरीके से विशेष समुदाय के जो वकील हैं, उनके भी अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि तरुण जो है छेड़ाछाड़ी करता था। तरुण और भी लड़कों को उस रात को 11 बजे बाइक पे लेके आया था। लेकिन पुलिस की जांच अभी जारी है और यहाँ पे जितने भी लोग, उनका कहना है कि या तो एनकाउंटर करा जाए या तो फांसी दी जाए, कानूनी तरीके से जो तरुण है और उसके परिवार को इंसाफ मिले। इसके ऊपर और भी जो भी अपडेट होगा हमारे चैनल के माध्यम से तरुण केस में आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।